हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है उसके आपके 2019 और 2020 दोनों का पेपर आपको कंपैरिजन कर विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस करें आपसे अक्टूबर 2020 में जो बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में क्वेश्चन नंबर जो 1 आया था उसके अंदर वही 4 पार्ट्स जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ना कि 4 पार्ट्स आएंगे। आपको कंपलसरी अगर आती हैं तो अटेंड कीजिए, नहीं तो कोई भी 9 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए, पेपर ही हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के बाद जो एजुकेशन में चेंजेस आए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको एक फॉर्मेट बनाना चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी एजुकेशन कब आई। जैसे 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया, 1952 में मुग्धालिया कमीशन आया, 1964 में इंडियन एजुकेशन आया, फिर आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, आचार्य नाममूर्ति कमीशन आया, पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 आया। इस तरह सब सीक्वेंसिंग बनाएंगे और हर में अगर आपने सिर्फ उनके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान दिया तो रिव्यू है एक दूसरे के ऊपर सारे। तो आप इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से तैयारी कीजिए। मेक श्योर कि आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी सीक्वेंसिंग बिल्कुल ठीक हो, तो आप इस पेपर को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं तो क्योंकि ये पेपर थोड़ा टफ होता है और इसका सिलेबस भी थोड़ा लेंथी है, तो इन क्वेश्चन पेपर्स को आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो फिर भी मैं ये कहूंगी कि आपके 5 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैकेले मिनट्स ऑफ 1835। इसमें मिड फिल्ट्रेशन मेथड को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम्स की जो विशेषताएं हैं, मतलब आपको यहाँ पे डिफाइन भी करना है और उसके फीचर्स भी देने हैं। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिस्कस द कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। आपको ये पता है कि हमारे जो स्टेटस थे, आपके पास यूनियन, अगर हम बात करते हैं स्टेट और फिर कंकरेंट, एजुकेशन आपके पास स्टेट से कंकरेंट में गया था, तो वहां पे उन्होंने बोला है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन की का रोल है वो आपको डिफाइन करना है। गिव आर्ग्यूमेंट्स फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट कंकरेंट लिस्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब आप उसके विरोध में भी और उसके पक्ष में भी दोनों ही डिस्कशंस यहाँ आर्ग्यूमेंट्स देंगे। What do you mean by marginalized section? Discuss the role of education in the empowerment of marginalized and disadvantaged section of the society. मतलब सीमांतिक रेख जो मार्जिनलाइज्ड है ना, जैसे हमने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारे सोसाइटी में एडवांटेजेस कम मिलते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ क्रिटिकल अपर्चर ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 और 1966। मतलब वही इंडियन एजुकेशन कमीशन जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि मुग्धालिया कमीशन के बाद इंडियन एजुकेशन 64, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम काफी चेंजेस हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में आए वो इसी के अकॉर्डिंग आए हैं। डिस्क्राइब द नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब यहाँ पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आपको उसका पूरा डिटेल याद करना पड़ेगा, मतलब ये कब हुआ था एस्टैब्लिश, इसकी नीड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या। What do you mean by universalization of elementary education? और discuss the role of सर्व शिक्षा अभियान SSA in universalization of elementary education। आपको SSA का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से करना है, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। Explain the concept of modernization. What are its advantages and disadvantages? ये तो नॉर्मल अगर मैं कहूँ तो ये आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, ये आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिना जस्ट एक रीडिंग करेंगे आप इसके बारे में तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये भी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। व्हाट आर द न्यू इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन एजुकेशन इन इंडिया। मतलब हमारे यहाँ पर क्या क्या नए नए जो आर्थिक सुधार हुए हैं वो कौन कौन से, और शिक्षा में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये था हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, जिसमें अगर मुझे आपको मैं बोलूं तो डेमोक्रेसी वाला, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, और जो अभी हमने ये पार्ट किया था ना कि आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन का ये वाले रोल्स, कि इंडियन एजुकेशन कमीशन का क्या रोल है, सर्व शिक्षा अभियान का क्या रोल है,
यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या रोल है, ये आपको अच्छी तरह से करने चाहिए कॉन्सेप्ट। अब हम डिफाइन करते हैं अपना 2019 का पेपर डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए दोनों पेपर बिल्कुल अलग है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कंपेयर करके कि कौन से क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस, मैं कहूँ ओवरऑल क्वेश्चंस काफी अलग अलग है। तो इन्होंने सारा पेपर जो है पूरी बुक को कवर अप होने की कोशिश की है, लेकिन अगर कहे तो उन्हीं के सब पार्ट्स हैं। अगर आप उनको डिटेल में पढ़ रहे हैं 2020 के पेपर को, तो ये उनके सब पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट, थ्री लैंग्वेज फार्मूला, प्लेस ऑफ टीचर इन एजुकेटिंग द कल्चर। है तो वही कल्चर वाला पार्ट आ गया। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले में आ गए। स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरमेंट आ गया जो हमने पढ़ा था, और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहाँ से आया, वो आ गया इंडियन एजुकेशन कमीशन से। एक्सप्लेन द प्रायोरिटीज ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इन कंकरेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन। अभी हमने पढ़ा था ना, जो स्टेट्स में कंकरेंट वाला सीएम आया था, लेकिन इसको थोड़ा सा जो मैं कहूँ कि मोल्ड करके आपको इस क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स फंडामेंटल राइट्स एंड विद वन हैंड एंड टेक्स देम अवे विद अदर। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस, डिस्कस। मतलब संविधान, भारत का संविधान एक हाथ से मौलिक अधिकार देता है तो दूसरे हाथ से उन्हें वापस लेता है। मतलब राइट्स देता है तो ड्यूटीज भी तो देता है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे आपको उस बात को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। हाउ फार द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन प्रूव हेल्पफुल इन एजुकेशन। अब कोठारी कमीशन का नाम दूसरा क्या है, इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो सेम आ गया आपका, क्योंकि अगर 1942 की 52 की बात करोगे तो वो मुगदालियर कमीशन के नाम से आता है। ठीक है। राइट अ रीजन क्रिटिसिज्म ऑफ आचार्य राममूर्ति कमिटी 1990। राममूर्ति कमीशन के बारे में आया, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, आप सीक्वेंसिंग करेंगे। इसके बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इस तरह पूरी सीक्वेंसिंग कीजिए और सबके ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए। ओवरऑल सब में सेम ही पॉइंट्स जो है वो रिव्यू होके एक दूसरे के ऊपर उनकी कमिटियां बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन। वही आ गया जो हमने बोला था, एलिमेंट्री एजुकेशन था, यहाँ पे स्कूल एजुकेशन है। गिव सजेशन फॉर देयर रेमेडी। मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन for vocationalization and also discuss the causes of slow progress of vocational education in India। अब सेकेंडरी एजुकेशन आपका आ गया यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव्स में आप बताएंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन क्या है और उसमें हमें क्या मेन डिफाइन करना है। यहाँ पे वोकेशनलाइजेशन, व्यवसायीकरण के बारे में आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर इसका क्या कॉज रहा है, इसका स्लो प्रोग्रेस का। जो अब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जाकर इसको रिकवर किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर अमेंडमेंट किया है ताकि वोकेशनलाइजेशन मतलब बच्चे को कहाँ से व्यवसाय शुरू किया जाए, जो हम 5th से लेके 10th तक करते हैं उसमें आप अब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो ऐड हो जाएगा, जो अभी तक हमारा 10th से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बनाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन लॉजिकली। अब अर्बनाइजेशन का इकोनॉमिक, वही इकोनॉमिक स्टेटस वाली बात आई है जो हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिकली हमारी एजुकेशन पे और डेमोक्रेसी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। और व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल एम्पावरमेंट, जैसे वहां पे आया था ना, सिंपल क्वेश्चन था जो हम कॉमन सेंस में कह रहे थे कि आप मॉडर्नाइजेशन के बारे में बता सकते हैं, यहाँ पर टेक्निकल एम्पावरमेंट है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंट सिनेरियो, वही मॉडर्नाइजेशन को ही यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल एम्पावरमेंट नाम दिया गया। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफाइन वेटेज देनी है। तो हमारा वेटेज रहेगा जो है एम्पावरमेंट के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंडियन एजुकेशन कमीशन के ऊपर और मुगदालियर कमीशन। ये सारे आपको अच्छी तरह से करने हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट्स को अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि किसी भी राइट्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना आ सकता है और उनके सेक्शन जो हैं, आर्टिकल जो हैं, वो भी याद करना। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। होप सो आपका पेपर अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।